बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड है और बस ये तो 1 बजे का टाइम था तो वरना इससे पहले तो आपको पता है बहुत ज़्यादा धुंध होती है और साफ़ जो बिल्कुल एक साफ़ सा आसमान है वो तो नज़र ही नहीं आता। और आजकल ठंड इतनी ज़्यादा हो गई है, धूप का कोई नामो निशान नहीं है और धुंध भी बहुत ज़्यादा पड़ी है। तो बस ये इतनी सर्दी में आज का जो मेरा व्लॉग है वो रिलेटेड है दावत से और सडन दावत से, क्योंकि मुझे बस अचानक मेरे हस्बैंड ने बताया था कि उनके फ्रेंड्स जो हैं वो शाम में आ रहे हैं। तो मुझे बस अचानक से स्पीड में जो है ना वो डिनर प्रिपेयर करना था, 4-5 डिशेस। तो चलें जी उसकी तरफ चलते हैं। यहाँ पर है सबसे पहले तो मैंने जो है वो कॉफ़ी पीनी थी, क्योंकि आजकल मैं सुबह के टाइम कॉफ़ी पी लेती हूँ। और ये जो मेरी वीडियो है ये एक दिन पहले की है, जिसमें मैंने कॉफ़ी जो है रात को ही बीट करके जो है वो सेव करके रखी थी फ्रिज में। जब मेरी कॉफ़ी बीट हुई ख़त्म हो जाती है तो मैं दोबारा से इसको बीट करके रख लेती हूँ। इससे क्या होता है कि जब आपका मूड हो रहा होता है कॉफ़ी बनाने का तो बहुत आसानी हो जाती है और बस आपने फटाफट से जो है ना वो दूध गर्म करना है और कॉफ़ी उसमें ऐड करनी है और एंजॉय करना है। वरना फिर जब बीट करना पड़े तो कई बार बंदे का दिल ही नहीं चाहता उठने का। तो बस इसमें मैंने क्या किया है कि 4 टेबल स्पून जो है ना बड़े वाले मतलब भर के ले लिए थे कॉफ़ी के। और कॉफ़ी से डबल जो है आपने शुगर की जो है ना वो क्वांटिटी रखनी होती है, अदरवाइज़ क्या होता है कि कॉफ़ी बहुत कड़वी कड़वी फ़ील होती है। इसलिए हमेशा हमने इसे डबल क्वांटिटी में यूज़ करना है। जैसे मैंने 4 टेबल स्पून कॉफ़ी ली तो मैंने 8 टेबल स्पून शुगर, और कुछ लोग इससे भी ज़्यादा ऐड कर लेते हैं लाइक 10 टेबल स्पून। तो वो भी बिल्कुल ठीक रहती है, लेकिन मुझे है बहुत ज़्यादा मीठी नहीं पसंद, तो 8 टेबल स्पून इनफ थे। और इसमें मैंने बिल्कुल 3 टेबल स्पून मैक्सिमम जो है वो गर्म पानी के डाले थे। और बस मैं अब इसको बीट कर लूँगी और आपने इसको बीट करते जाना है और साइड से स्क्रैप ज़रूर करना है ताकि जो साइड पे अभी ब्राउनिश सी कॉफ़ी लगी हुई है वो बीच में शामिल हो जाए। जैसे जैसे ये बीट होती जाएगी इसका कलर उतना लाइट बेज होता जाएगा। आपने देखा कि स्टार्टिंग में ये बहुत डार्क थी और अब ये देखें ये फुली जो है ना ऑलमोस्ट बीट हो चुकी है, तो ये लाइट बेज होती जा रही है। और आई थिंक है ये बहुत जो है ना ये कन्वीनियंट रहता है ये सारा कुछ। ये एक बार आप करके रख लें काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और ये पूरा वीक चल जाती है। अब आप देख सकते हैं कि ये सारी कॉफ़ी मेरी बीट हो चुकी है। अब मैं इसको इस तरह से जो है ना एक एयर टाइट कंटेनर में निकाल लूँगी और इसको हम इस तरह से स्टोर कर लेंगे और फिर हम इसको फ्रिज में बहुत डेज़ के लिए कर रख सकते हैं। और हम इसको जब चाहे आप निकालें, दूध को गर्म करें और कॉफ़ी बना के एंजॉय करें। चलें जी बस अब इस कंटेनर को हम बंद करते हैं और फ्रिज में रखते हैं। और अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट काम की तरफ, जो कि मेरा नेक्स्ट डे अब दावत से रिलेटेड जो है वो स्टार्ट हो चुकी है मेरी रूटीन। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो मेरे पास फ्रेश धनिया और पुदीना मैंने पॉट्स में रखा हुआ है वो मैं थोड़ा थोड़ा कैंची से काट लूँगी, क्योंकि मुझे पुदीने की चटनी वगैरह भी चाहिए। और मैंने इसको एक डिश में भी यूज़ करना था और मुझे धनिया भी चाहिए। तो बस पहले मैं ये ले लूँगी, आराम से आपने कैंची से काट लेना है। और अगर आप कहीं पे लग रहे कि थोड़े से ज़्यादा धनिया के येलो पत्ते हो रहे हैं तो वो भी आप काट के अलग कर दें, और बाकी आपको जितना चाहिए उतना आपने ले लेना है। और बस धनिया पुदीना काट के मैं नीचे ले जाऊंगी और उसके बाद मैं सबसे पहले तैयारी करूंगी डेज़र्ट्स की, मीठा बनाने की, ताकि उसके प्रोसेस से हम फ़ारिग हो जाएं और फिर हम अपने जो सालन वगैरह हैं, जो भी चावल वगैरह हमने रेडी करने वो रेडी कर लें। तो मैं आज बना रही हूँ मीठे में ऑरेंज केक और साथ में गाजर का हलवा। ऑरेंज केक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए मैंने आज ले लिया है इस तरह का मोल्ड, क्योंकि मुझे इस तरह की शेप चाहिए थी। आप कोई भी सिंपल मोल्ड ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है इसकी सेटिंग कर लेते हैं। इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है और फिर अब हम इसमें डालेंगे ऑयल, क्योंकि इसमें बटर पेपर जो है वो ऑब्वियसली सेट नहीं हो सकता। तो इसको हम इस तरह से करते हैं। अब मैं इसमें अच्छी तरह से इसको ऑयल को स्प्रेड कर दूँगी यहाँ पे सारी साइड्स पे। और एक तरफ हमारा गाजर का हलवा रेडी हो रहा है। तो अब हम खैर ये मैंने ऑयल को अच्छी तरह से हर तरफ स्प्रेड कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसमें थोड़ा सा जो है वो मैदा डालूँगी, ठीक है। और इसको हम अच्छी तरह से इसमें कर लेंगे और जितना भी हमारा एक्सेस होगा फिर हम उसको निकाल देंगे। यूँ आपने करते जाना है।
इस तरह से बस जब ये अच्छी तरह से ऑयल सारा कवर हो जाए तो हम इसका जो एक्सेस है वो निकाल देंगे, और जिसमें से आपने जिस कंटेनर में से मैदा लिया वापस उसी में डाल दें, ताकि हमारा मैदा जो है वो ज़ाया नहीं हो। ठीक है, चलिए जी, मोल्ड हमारा रेडी हो चुका है, इसको हम रखते हैं साइड पे, और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने ऑरेंज केक की नेक्स्ट स्टेप है इसका, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। आई थिंक इस तरीके से शायद ही आपने भी ऑरेंज केक देखा हो। इसमें हमने क्या करना है, एक ऑरेंज ले लेना है, इसको अच्छी तरह से आपने वॉश कर लेना है, क्योंकि हमें ये पूरा ऑरेंज इसमें चाहिए। मैंने वॉश भी किया, फिर इसको अच्छी तरह से टिश्यू से नैपकिन से क्लीन भी किया। ठीक है, अब ये ऑरेंज ले लेना है, हमने पूरा ऑरेंज यूज़ करना है, इसमें अलग से जूस या जेस्ट नहीं जाएगा। तो बस अब इस तरह से मैं इसको कट करूँगी, और जैसे मैं इसको काट रही हूँ आपने सीधा इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं, और इसमें जो इसके सीड्स हैं वो आपने सारे निकालने हैं, क्योंकि अगर सीड्स आ गए बीच में तो बहुत ज़्यादा कड़वा टेस्ट हो जाएगा। तो सीड्स आपने सारे एहतियात से निकालने हैं, और इस तरह से हमने एक पूरा ऑरेंज जो है ना उसके पीसेस कर लेते हैं। ठीक है, और ये अब हम इसको सीड्स का प्रोसेस करते हैं, इनको निकालते हैं। हर पीस में से आपने जो है ना सीड्स निकाल के अच्छी तरह से साइड पे कर देना है। अच्छा जी, ऑरेंज जो है हम उसके सारी सीड्स जो हैं वो अलग कर लिए थे, ये आप देख सकते हैं। अब ये वाला हमारा जो केक है ये बनेगा ब्लेंडर में। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे, ब्लेंडर में हम डालेंगे 2 अदद अंडे। ठीक हो गया, और साथ में हम डाल देंगे इसमें हाफ कप ऑफ ऑयल। ठीक है, और हम इसमें लेंगे 3/4 कप शुगर। और ब्लेंडर के केक बहुत अच्छे बनते हैं, क्योंकि अगर हम इसमें मोटी सी दानेदार चीनी भी ले लें तो वो सारी अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाती है। तो ये अब हम जो अपना हमने 1 होल ऑरेंज लिया था वो डाल देंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जी, ये सारा मिक्सचर जो है वो ब्लेंड हो चुका है, तो इसको मैं डाल रही हूँ एक बोल में। अच्छी तरह से मुझे इसको साफ़ कर लेना है ब्लेंडर को। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसमें ऐड करना है प्लेन फ्लावर। ठीक है, और प्लेन फ्लावर हमने लेना है 1 कप, साथ में 1/4 कप। हो गया, और हम इसमें लेंगे 1.5 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर। अब इन सबको हम इकट्ठा छानेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करेंगे, ग्रेजुअली करेंगे, और साथ साथ हम इसको मिक्स भी करेंगे। ठीक है, अब हमने इसको हाफ को कर लिया, और इसको अब हम मिक्स करेंगे। चलें जी, बाकी का भी अब हम कर देते हैं। साइड पे करते हैं, इसका हमने मिक्स कर लेना है। बस ये हमारा ऑरेंज केक का बैटर जो है वो रेडी हो चुका है। हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब लम्प्स ख़त्म हो जाते हैं तो हम इसको डाल देंगे मोल्ड में। और यहाँ पर मेरा केक जो है वो रेडी हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि मोल्ड डिफरेंट था जिसमें मैं डाल रही थी, और ये डिफरेंट शेप है। तो हुआ ये था कि इनके फ्रेंड्स जो हैं वो ज़्यादा हो गए थे, तो मैंने ये 2 केक बनाए थे, मींस 2 मोल्ड्स में, एक इस शेप में और एक उसमें। और बस वो जो मैं मोल्ड्स में डाल रही थी वो वाला पार्ट पता नहीं कैसे मुझसे मिस हो गया। तो बस ये केक मेरे जो है ना ऑरेंज केक ये रेडी हो चुके थे। और ये इतने अमेजिंग और यमी केक रेडी होते हैं कि आप लोगों ने इनको ज़रूर ट्राई करना है। ये बेस्ट टी टाइम केक है, स्पेशली फॉर विंटर्स। तो आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। और अगर कोकोनट आपको नहीं पसंद तो आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये उसके बगैर ही बहुत यमी है। और अगर आप कोकोनट डालेंगे तो ज़रा और टेस्टी हो जाएगा। एनीवेज इट्स ऑल अप टू यू, तो डू ट्राई इट, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको ये ऑरेंज केक की रेसिपी कैसी लगी है। और चलिए जी, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट डिज़र्ट की तरफ, जो कि आजकल विंटर्स में सभी जो है वो ज़रूर बनाते हैं, और इट इज़ अ काइंड ऑफ मस्ट हैव।
तो ये है जी हमारा गाजर का हलवा। मैं जल्दी से मशीन में गाजरें जो हैं वो कर लूँगी। अगर गाजर वाली मशीन हो तो बहुत क्विकली जो है ना आपका काम हो जाता है हलवे का, गजरेले का, वरना अदरवाइज़ इट्स वेरी टाइम टेकिंग। तो बस अब मैंने ये गाजरें जो हैं वो कर ली हैं और मैंने दूध डाल के गाजरों को जो है ना वो पकाने के लिए रख दिया हुआ था। फुली पार्ट्स जो हैं वो मैंने रिकॉर्ड नहीं किए थे क्योंकि ऑब्वियसली ये दावत से रिलेटेड है तो ये काफ़ी लेंथी हो जाता सारा कुछ। और बस यहाँ पे अब जो है ना मैं इसका दूध जो है जैसे ही ड्राई हो जाएगा तो फिर हम हलवे की भुनाई करेंगे और देसी घी डाल के, और फिर उसके बाद जैसे ही वो भुना जाएगा तो हम उसमें जो है वो नट्स डाल देंगे, खोया डाल देंगे। वैसे तो हलवे और गजरेले के आई थिंक एक दो ही टिपिकल मेथड्स हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोगों का डिफरेंट मेथड भी होता है। जिस तरह से मर्ज़ी आप ट्राई करना चाहें आप कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा मेथड है, मुझे दूध में बना हुआ हलवा बहुत पसंद है। तो बस अब यहाँ पे काफ़ी हद तक जो है ना ये इसका दूध जो है वो ड्राई हो चुका है और अब इसमें मैंने चीनी भी ऐड कर दी थी और अब बस इसकी भुनाई हो रही है क्योंकि देसी घी भी ऐड कर दिया हुआ है। तो जैसे जैसे ये भुनाई होती जाएगी इसका जायका जो है ना उतना ज़्यादा निकलता आता है। तो बस अब हम ये प्रोसेस करते हैं। यहाँ पे हमारा हलवा जो है वो अच्छी तरह भून लिया था। हलवा जो है बाजी ने भुना था और बस हलवा भुनने के बाद इसके ऊपर वो डाल रही हैं खोया, और जब मैं सर्व करूँगी उस टाइम में मैं डाल दूँगी इस पर नट्स में मैं डालती हूँ बादाम और अखरोट भी और पीनट्स भी, और उसके अलावा आप बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, पिस्ता है और काजू भी हैं, लेकिन मुझे पीनट्स भी बहुत अच्छी लगती हैं और अखरोट भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आपने ज़रूर ट्राई करना है अखरोट और पीनट्स के साथ, काफ़ी डिफरेंट सा फ्लेवर आता है। तो चलें जी, बस अब हमारा हलवा जो है वो रेडी हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है, मैं बेसन की फुल्कियाँ फ्राई करने लगी हूँ क्योंकि दावत वगैरह में दही फुल्की जो है बीच में चने डाले हों तो वो डिश बहुत अच्छी लगती है एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ रायता, और मैं ये जो है ना दावतों में ज़रूर रखती हूँ। चलें जी, फुल्कियाँ फ्राई करने के बाद मैं बनाऊँगी अब हलीम। हलीम की ये रेसिपी बहुत डिफरेंट और क्विक है और मैं हमेशा इस रेसिपी से दावतों में बनाते हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा हलीम बनाने की रेसिपीज़ हैं और सबके अपने अपने तरीके हैं, लेकिन बहरहाल मैं जिस तरीके से बना रही हूँ वो बहुत इजी है और मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि जब भी कोई दावत वगैरह हो और आपने हलीम की मतलब डिश रखनी हो तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। ये बहुत क्विक है और फटाफट रेडी हो जाएगी। इसमें मैंने क्या किया कि चिकन का एक ब्रेस्ट पीस ले लिया। आप बोनलेस पीसेस भी ले सकते हैं और अगर पूरा होल आपके पास ब्रेस्ट पीस है वो ले लें, ठीक है। और इसमें मैंने डाल दी हैं 3-4 दालें, मूंग की दाल, चने की दाल, साबुत मसर, और बीच में मैंने हरी मसाला डाल के लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के बस प्रेशर कुकर में रख दिया, और जैसे ही ये गल जाएगा तो मैं फिर इसका गाढ़ा सा पेस्ट बनाऊँगी और इसका फर्दर प्रोसेस करूँगी। चलिए जी, अब आते हैं दही फुल्की को मिक्स करने की तरफ। तो चने मेरे पास ऑलरेडी फ्रोज़न फॉर्म में पड़े होते हैं, मैं बॉईल करके इनको फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो वो मैंने ऑलरेडी निकाल के थोड़ी देर के लिए पानी में सोक कर दिए थे। तो यहाँ पर मैं दही में डाल रही हूँ चाट मसाला, सॉल्ट और कुटा हुआ धनिया और ज़ीरा, जिसको मैंने बिल्कुल दादरी हुई सी पेस्ट बनाई होती है। सॉरी, पेस्ट तो नहीं आप कह सकते, उसका पाउडर बनाया होता है, ठीक है। वो सारा मैंने इसमें मिक्स कर देना है। इससे ज़्यादा इसमें कोई मसाले आपने नहीं डालने, और ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। उसके बाद मैं इसमें डालूँगी फुल्कियाँ और चने, और आप चाहें तो थोड़े से आलू ऐड कर दें, आलू का भी अपना ही मज़ा है। और फिर आपने जो है ना इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। फिर आपने इसको सर्विंग बाउल में जब आपने डालना है तो ऊपर से आपने इसके ऊपर थोड़ा सा प्याज डाल देना है कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च, और इस तरह आपने इसको गार्निश कर लेना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार दही फुल्की जो है ना रेडी हो जाती है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, और नेक्स्ट रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी और स्पाइसी रेसिपी है। अफ़गानी चिकन कढ़ाई बनाने लगी हूँ मैं, तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। अच्छा जी, अब इसमें मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने लिया है धनिया और पुदीना, और मैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करूँगी। इसमें मैं 1 अदद बड़ा प्याज लूँगी और साथ में मैं इसमें लूँगी कैश्यू नट्स। कैश्यू नट्स जो हैं, काजू जो हैं, वो आपने तकरीबन इसमें ले लेने हैं 250 ग्राम्स, यानी 1 पाव नहीं है तो 1 पाव से थोड़े से कम, ठीक है। और आपने एक बड़ी प्याज लेनी है, बड़ी प्याज नहीं है तो मीडियम वाले 2 प्याज लेने हैं, और बस अब हम इनकी पेस्ट बना लेंगे अच्छी तरह से। और काजू जो हैं वो आपने सारे नहीं डालने हैं, थोड़े से आपने बचा लेने हैं जो कि हम बाद में गार्निशिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मेरी पेस्ट है ये 2 बारियों में रेडी हुई थी क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये हमारा ये वाला जो कंटेनर होता है ये छोटा होता है, तो ये एक ही पेस्ट है जिसको मैंने 2 बारी में रेडी किया था।
और इसके साथ जो है मैं इसका सेकंड स्टेप करूँगी, और सेकंड स्टेप में मुझे चाहिए दही। दही मैं ले लूँगी 1 प्याली, और 1 प्याली दही में मैंने डाला है सॉल्ट, और साथ में मैंने डाली है ब्लैक पेपर और गरम मसाला पाउडर, और साथ में मैं डालूँगी धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। उसके अलावा मैंने इसमें कोई स्पाइसेस यूज़ नहीं किए हैं, और साथ में जो पेस्ट हमने रेडी की थी वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट। बस ये सारा कुछ अब हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, और ये सारा कुछ मिक्स करने के बाद हम चिकन को इससे मैरिनेट कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे जो चिकन है वो मेरे पास काफ़ी ज़्यादा है, लाइक ये तकरीबन 2.5 केजी चिकन था मेरे पास, और इसमें मैंने एक बड़े से तसले में जो है ना इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। और चूँकि मेरे पास मैरिनेशन का टाइम नहीं था, तो मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए ही रखा था। अगर आपके पास टाइम है तो आप इस पेस्ट में इसको मैरिनेट करके ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर ओवरनाइट नहीं तो कम से कम 2 ढाई घंटे आप रख सकते हैं। सो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि मैंने प्रेशर कुकर का ढक्कन जो है वो खोल दिया है, और मेरे पास तमाम जो दालें हैं और जो चिकन है वो सारा जो है रेडी हो चुका है। इसको अच्छी तरह से ना मैं थोड़ा सा ड्राई करूँगी, लाइक थोड़ा सा ब्लेंड करूँगी चम्मच के साथ ही। और इसमें मैंने जो दालें ली थी वो चने की दाल थी, साबुत मसर थे, मूंग की दाल थी, और थोड़े से चावल भी लिए थे, और चिकन और मसाला सारा हलीम का मैंने बीच में ही डाल दिया था, जो कि मैंने शान का यूज़ किया था। ठीक हो गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी, और इसको मैं थोड़ा सा मिक्स करके चूल्हे भी थोड़ा सा कुक करूँगी, और उसके बाद में इसको अच्छी तरह से हैंड मिक्सर से आप चाहें तो ब्लेंड कर सकते हैं। ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड करना है तो वैसे ब्लेंड कर लें। तो बस हम इसको अच्छी तरह से अब ब्लेंडिंग प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, और मैं इसको थोड़ी देर कुक करूँगी। तकरीबन 10 मिनट्स ब्लेंड करने के बाद आपने इसको कुक करना है, ताकि इसका पेस्ट जो हमने थिक किया था और ब्लेंडिंग जो की थी वो सब एकदम से बिल्कुल यकजान हो जाए। अब आ रही हूँ मैं, सारे काम जो मुझे साथ साथ ही करने थे, तो मैं यहाँ पे करने लगी हूँ अब जो है चिकन अफ़गानी कढ़ाई की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ा सा प्याज ले लिया है, और इसको मैं ब्राउन करूँगी। ब्राउन करने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी मैरिनेटेड चिकन। प्याज अब हमारी तकरीबन ब्राउनिश सी या लाइट गोल्डन सी हो चुकी है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ अपना मैरिनेट किया हुआ सारा चिकन। और चिकन ऐड करने के बाद जो है मुझे एहसास हुआ कि मेरा जो ये वेसल था, मतलब जो मैंने पॉट लिया था ये थोड़ा छोटा था। अब मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगी एक बड़ी पतीली में। ठीक है। मीनवाइल मुझे यहाँ पे एक और डिश रेडी करनी है, जिसमें मैंने जस्ट चिकन को स्टीम करना है, तो उसकी मैरिनेशन हम जल्दी से रेडी कर लेते हैं, वो इतना ज़्यादा काम नहीं है। तो मैंने यहाँ पर ले लिया है दही। दही डेफ़िनेटली आप अकॉर्डिंग टू चिकन की क्वांटिटी ही लेंगे। तो ये वाला चिकन भी मेरे पास तकरीबन 2 केजी था। मैंने इसमें दही ले लिया, और लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है मैंने इसमें, और साथ में मैं इसमें ऐड करूँगी चिकन तंदूरी मसाला और चिकन टिक्का मसाला। दोनों मसाले मैंने मिला के ऐड किए हैं। टिक्का मसाला की क्वांटिटी मैंने थोड़ी सी कम रखी है, और जो तंदूरी मसाला है वो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला है, क्योंकि तंदूरी मसाले का फ्लेवर ज़्यादा यमी होता है। और मैंने इसमें डाल लिया थोड़ा सा विनेगर। अब ये सारा जो है मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, और उसके बाद मैं ये डाल दूँगी चिकन के ऊपर, और चिकन को थोड़ी देर के लिए मैं रख दूँगी, ताकि ये इसके अंदर थोड़ा अच्छी तरह से रच बस जाए। क्योंकि जब हम इसको स्टीम करने के लिए रखेंगे, तो वो ये चिकन जो है वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, इसलिए इसको पकाने की मुझे कोई जल्दी नहीं थी। वो मैंने बस मेहमानों के आने से आधा घंटा पहले जो है ना फ्लेम पे रख देना था। तो मैंने जिस पतीली में इसको स्टीम करना था, उसी के अंदर मैंने चिकन को धो के रख दिया था, और उसी के अंदर मैं इसको मैरिनेट कर दूँगी। अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, जो कि है मेरी रेड बीन्स सैलेड। और रेड बीन्स सैलेड मैं ऑलमोस्ट हर डिनर पे, हर दावत पे, हर लंच पे ज़रूर बनाती हूँ। कोई भी दावत हो मेरे घर, कोई इफ़्तार पार्टी हो, तो मैं इसको ज़रूर बनाती हूँ, और ये बहुत ही टेस्टी होती है। इसमें मैंने जो है ना रेड बीन्स ली हैं, और मैंने खीरा लिया, प्याज लिया, शिमला मिर्च ली, और आप वो चाहें तो इसमें ग्रीन चिलीज़ भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे ज़रा ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, उसको ना भी डालें तो इट्स ओके। और इसकी जो मैरिनेशन है उसमें मैंने लेना है विनेगर, और मैंने लेना है चाट मसाला, और साथ में मैंने डाली है इसमें केचप और चिली सॉस, और इसको अच्छी तरह से मिक्स किया, और लेमन जूस। इन सब का जो मिक्सचर है, लाइक इसकी जो ड्रेसिंग है वो सारी हमने इसमें मिक्स कर देनी है। बहुत ही मज़ेदार ये बनती है सैलड। ये आम रूटीन्स में भी हम यूज़ कर सकते हैं, लाइक जब हम डाइट पे होते हैं तो हम ये वाली सैलड बना के खाएं। इट्स अ होल कंप्लीट मील,
और बहुत ही टेस्टी है ये। तो बस अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है और मुझे उस फीडबैक ज़रूर देना है। और यहाँ पर चिकन अफ़गानी कढ़ाई के लिए मैं पतीला जो है वो चेंज कर चुकी थी और इसकी यहाँ पे साथ साथ बनाई चल रही है और बस ये भी तकरीबन हमारा रेडी होने वाला है। तो काम सारे हमारे साथ साथ चल रहे हैं। चलें जी आगे चलते हैं। ये हमारी हलीम जो है वो तैयार हो चुकी है। ये हमने चिकन स्टीम के लिए रख दिया है। ये हमारा अफ़गानी कढ़ाई बन रही है और ये हमारा चिकन चाउमीन तैयार हो रहा है और वो पीछे कहवा तैयार हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ पर मैं रेडी करी थी चिकन चाउमीन और चिकन चाउमीन की रेसिपी आपने बहुत दफ़ा देखी होगी मेरे चैनल पे भी और दूसरे चैनल्स पे भी, और ये वही है जैसे हम हमेशा रेडी करते हैं इसको। मैंने यहाँ पे चिकन के जो बोनलेस पीसेस थे उनको गार्लिक में थोड़ा सा फ्राई कर लिया था और सॉल्ट और पेपर ऐड कर दिया था, और मैं चिकन फ्राई करते हुए भी थोड़ी सी सोया सॉस और विनेगर डालती हूँ। उसके बाद मैंने इसमें वेजिटेबल्स को सौते करना था बिल्कुल लाइट सा, क्योंकि हमें जो है इसको बहुत ज़्यादा टेंडर नहीं करना होता। और अब मैं इसमें ऐड करी हूँ वेजिटेबल्स डालने के बाद सॉल्ट, पेपर और चिकन पाउडर। चिकन पाउडर मैं हमेशा ही कहती हूँ कि चाउमीन या चाइनीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, इसको ज़रूर यूज़ किया करें। बस ये जो है ना इसका मटेरियल रेडी हो चुका था। इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ इसकी सॉसेस, जिसमें है विनेगर, सोया सॉस, चिली सॉस, और इसका मिक्सचर मैंने इसमें ऐड कर दिया है और फ्लेम यहाँ पर मैं ऑफ़ कर चुकी हूँ। बस इसको मैं ऐड कर दूँगी स्पेगेटीज़ में और हमारी चाउमीन जो है वो रेडी हो जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफ़गानी कढ़ाई की जो है ना मैं अच्छी तरह से बुनाई कर रही हूँ, और जब मैं इसको अच्छी तरह से रेडी कर लूँगी तो मैं इसको दूसरे पतीले में वापस ट्रांसफ़र कर दूँगी, क्योंकि मुझे ये वाला पतीला जो है वो पुलाव के लिए चाहिए था। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मैं रेडी कर रही हूँ तड़का, जो कि मैंने लगाना है अफ़गानी कढ़ाई के ऊपर। और यहाँ पर मैंने लिया था सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल और 2 टेबलस्पून बटर के साथ इसके तड़के का बहुत अमेजिंग टेस्ट आता है। तो आपने इसका जो तड़का है वो बटर के साथ ही रेडी करना है। और मैं इसमें डाल रही हूँ कैश्यू नट्स और जो साबुत गोल मिर्च होती है लाल रंग की, वो ऐड करूँगी। और बस इसको हम थोड़ा सा और ये इतना मज़ेदार तड़का होता है ना कि इसका जो टेस्ट है ना अफ़गानी कढ़ाई का वो इसी तड़के से डेवलप होता है। और इसका एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। तो चलिए जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तड़का हमारा रेडी हो गया है, वो मैंने इसके ऊपर डाल दिया है। और अब जो मेरा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है कसूरी मेथी। और कसूरी मेथी इसमें हमने काफ़ी ज़्यादा सी डालनी है, थोड़ी सी नहीं डालनी, क्योंकि कसूरी मेथी जो है ना इसके फ्लेवर को बहुत ज़्यादा इन्हांस करती है। और इस कढ़ाई का जो एक फ्लेवर की पहचान है वो कसूरी मेथी से होती है और कैश्यू नट से होती है। तो बस हमने इसमें कसूरी मेथी डाल दी और उसके बाद हमने इसको बारबेक्यू का टच देने के लिए कोयले का दम लगा देना है। और फिर आप देखिए आपकी ज़बरदस्ती अफ़गानी कढ़ाई रेडी है। चलें जी, अब हम चल रहे हैं चाउमीन को रेडी करने की तरफ। तो यहाँ पे स्पेगेटीज़ जो है मैंने एज़ यूजुअल ऑयल और सॉल्ट के साथ बॉईल कर ली थी, इनको अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लिया था। और अब मैं इसके अंदर ये सारा मिक्सचर ऐड कर ली और चाउमीन को मिक्स कर लूँगी, तो हमारा चाउमीन जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि चाउमीन इतना अच्छा रेडी नहीं होता, और कभी कभी होता है कि बहुत ही मज़े का रेडी होता है। और ये जिससे मैंने दावत पे बनाया था बहुत ही मज़ेदार बना था, और ये इतनी जल्दी ख़त्म हो गया था, मेरा बहुत दिल चाह रहा था खाने का। तो मैंने बिल्कुल दावत से पहले थोड़ा सा प्याली में डालकर खाया था। तो मैंने सोचा चलो बाकी का बाद में खाऊंगी, मगर वो बच ही नहीं सका। तो ये बहुत मज़ेदार रेडी हुआ था। तो ये सब कुछ आई थिंक ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसा चलता रहता है। देयर आर डेफिनेटली सम गुड डेज़ एंड सम आर बैड डेज़। समटाइम्स आपकी चीज़ें बहुत अच्छी बन जाती हैं और समटाइम्स आपका टर्न आउट इतना अच्छा नहीं होता। हमारा चिकन स्टीम भी रेडी हो चुका है और मैंने इसके ऊपर वाइट तेल डाले थे और कलौंजी डाल दी थी। और ये देखिए आप, हलीम के ऊपर मैंने तड़का भी लगाया था अलग से, इसकी सारी चीज़ें भी रेडी की थी। और ये आप देख सकते। यहाँ पे मेरी दही फुल्की भी बिल्कुल रेडी है। सैलड जो है बीन्स सैलड वो भी बिल्कुल रेडी है। साथ में मैंने अफ़गानी कढ़ाई भी रेडी करके रख दी है। पुलाव जो है वो बाजी ने बनाया था, बहुत ही अमेजिंग पुलाव बनाती हैं वो, उनके हाथ में बहुत ज़्यादा जायका है। और ये हमारा स्टीम चिकन था, साथ में चाउमीन थी। तो इस तरह बस ये मेरी 6-7 डिशेस जो हैं वो बनी थी। और ये सडन दावत थी, अचानक वाली दावत, लेकिन फिर भी बहरहाल
मिशन जो है वो अकम्प्लिश हो ही गया, और जितना मुझे लग रहा था कि बनाना चाहिए उतना मैंने बना लिया था। और मीठे में हमने गाजर का हलवा और केक जो है वो बाद में सर्व किया था चाय के साथ। तो बस यहाँ पे अब सारे मेहमान जा चुके हैं, सारा काम समेटा जा चुका है। जो बाहर से दावत वाले बर्तन थे वो मैंने उठा लिए थे, और जो किचन के बर्तन थे अब मैं वो समेट रही थी, क्योंकि मैं हमेशा ही ना बर्तन सारे समेट के रात को ड्राई करके अच्छी तरह कैबिनेट्स में रख के फिर ही सोती हूँ। तो बस अब ये सारे हमने समेट लिए थे, और काम हमारा ख़त्म हो चुका था। और दावत बहुत अच्छी और मज़े की रही थी, सबको खाना बहुत पसंद आया था। आई होप आपको आज का ये दावत व्लॉग पसंद आया होगा, डिशेस भी पसंद आई होंगी। मुझे दें इजाज़त और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।